Welcome to DeltaView Technologies, where we are making amazing products. I'm Nikhil Dhyani, and today we're going to talk about the features on DeltaView interactive panels. तो पहले एक बार हम पूरे डिवाइस की बात कर लेते हैं कि ये डिवाइस किस टाइप से डिजाइंड है, इसके क्या बेसिक फीचर्स हैं। इसका जो आउटर फ्रेम है वो आपका डाइकास्ट मेटल से बना हुआ है, जो इसको काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उसी स्ट्रेंथ को ऐड करते हुए हमारा डिस्प्ले है जो 8 MOHs हार्डनेस का है, और इसके ऊपर एक 3 mm का टेम्पर्ड ग्लास बैठता है, जिसको कि आप राइटिंग एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो हमारे पास फ्रंट पे USB पोर्ट Type-C और बैक पे HDMI और USB-C और मल्टीपल पोर्ट्स अवेलेबल हैं, जो आपको कनेक्टिविटी हर टाइप की प्रोवाइड कर देंगे। वहीं पे अगर मैं ओवरऑल बाकी बात करूं तो हमारे पास में एक AI enabled कैमरा अवेलेबल है, जो कि सिर्फ ब्लेज सीरीज में, जो कि प्राइमरीली कॉर्पोरेट साइड के लिए जाती है, उसमें एक AI बेस्ड 48 मेगापिक्सल कैमरा अवेलेबल है। माइक अवेलेबल है जो कि 8 array माइक है, जो कि आपके साउंड बहुत अच्छे से कैप्चर करेंगे। और उसी के साथ में 40 वॉट्स 20+20 वॉट्स में स्पीकर भी अवेलेबल है, जो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर साउंड आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर अ क्लासरूम या फिर कॉर्पोरेट रूम, आपका बोर्ड रूम के सेटअप के अकॉर्डिंगली। कैमरा और माइक जो फीचर है वो हमारी स्पार्क सीरीज में अवेलेबल नहीं है। स्पार्क सीरीज हमारी जो है वो प्राइमरीली एजुकेशन साइड पे फोकस्ड है। एक क्लासरूम के लिए परफेक्ट सेटअप है स्पार्क सीरीज। अगर हम आते हैं सॉफ्टवेयर पे, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा एक डेल्टाव्यू कैनवस, जो हमारा अपना सॉफ्टवेयर है, इन हाउस बिल्ड किया हुआ है। इस सॉफ्टवेयर को हम दोनों साइड पे यूज कर सकते हैं, एजुकेशन एज वेल एज कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में आप किसी भी मीटिंग का पार्ट अगर है, आप कहीं भी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, तो ये आपका बोर्ड बहुत इजीली यूज हो जाएगा। एंड क्लासरूम सेटअप में तो ऑब्वियसली दिस इज अ ब्लेसिंग। नाउ अगर हम बात करें कि इनके फीचर्स की, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके बैकग्राउंड पे कैसे काम कर सकते हैं। तो आप अगर देखेंगे पूरा बोर्ड आपका जो डिफाइंड है, उसमें आपका लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपका एक मेन्यू बार है, जिसमें आप जाएंगे तो आपको बैकग्राउंड सेटिंग चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। अपने क्लासरूम की लाइटिंग या अपने जिस भी रूम में आप हैं, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से आप लाइटिंग इस पे चेंज करने के लिए बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपको थीम बेस्ड चीजें चाहिए तो आप कोई भी इमेजेस डाउनलोड करके उसको एज अ थीम यूज कर सकते हैं। तो काफी सिंपल सा प्रोसेस है आपका बैकग्राउंड सेलेक्ट करने का। लेट्स गो बैक टू द बेसिक। हम लोग ये बेसिक बैकग्राउंड यूज करते हैं और आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है पेन। एक व्हाइट बोर्ड का सबसे सिंपल चीज जो रिक्वायर्ड होती है वो एक पेन होती है, जहाँ पे हमारा स्टाइलस जो कि ऑलरेडी पेयर्ड है डिवाइस के साथ में, वो यूज कर रहे हैं। अगर हम इसमें पेन की वैरायटी देखें तो हमारे पास में टोटल 7 वैरायटी के पेन्स अवेलेबल हैं इसमें। तो फर्स्ट वाला हम देखते हैं। फर्स्ट वाला बिल्कुल एक बेसिक पेन है, जो कि आपका राइटिंग वर्क के लिए, सिंपल राइटिंग के लिए काम में आएगा। आपको कुछ भी लिखना है उससे काम में आ जाएगा। सेकेंड जो पेन है वो हमारा हाइलाइटर है। हाइलाइटर आपका राइटिंग वर्क को हाईलाइट करने के लिए, अगेन सिंपल से ऑप्शन है। थर्ड पेन अगर देखें तो एक ब्रश पेन है, जो थोड़ा सा आपका आर्टिस्टिक एक टच देता है आपकी राइटिंग को। अगर आप देखें तो इसमें आपके कर्व्स जो है वो थोड़े से थिक हो जाएंगे, बाकी जो है पतली लाइंस आएंगी। तो इफ यू सी दिस पार्ट, ये आपका थोड़ा सा कर्व दिखेगा, बाकी आपकी पतली लाइंस है, तो आर्टिस्टिक थोड़ा सा टच देने के लिए। उसके बाद आपका आता है डबल साइड पेन, जिसपे एक टिप से आप एक कलर यूज कर सकते हैं, दूसरी साइड से दूसरा कलर। तो जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आपने एक पेन लेना है, जो भी टिप जो आपने पेन के साथ स्टाइलस पेयर किया हुआ है, एक टिप से मैंने सेलेक्ट किया है ब्लैक कलर और दूसरे से मैंने किया है पिंक कलर। कलर्स आप बाकी भी सारे ट्रे से सेलेक्ट कर सकते हैं, बट फॉर द टाइमिंग मैंने ये कलर सेलेक्ट किए हैं। अब अगर मैं इसको मेन टिप से लिखूंगा तो मेरा ब्लैक कलर में आपकी राइटिंग आएगी। वहीं पे अगर मैं इसको रिवर्स करके इसको लिखना शुरू करूंगा तो मेरा दूसरा कलर जो भी सिलेक्टेड है, जो कि पिंक है यहाँ पे, वो कलर आना शुरू हो जाएगा। तो ये है आपका ड्यूअल टोन का पेन। इसके बाद आता है जो हमारा आप कह लीजिए कि स्कूल कॉलेजेस के टाइम पे आपका बचपन में जो आप पेंसिल यूज करते थे, जिसमें एक साइड से आप लिख सकते थे और एक साइड से इरेज कर सकते थे, तो वो हमारा ड्यूअल पेन आ जाएगा। इरेजेबल एंड राइटेबल फंक्शन इसमें इनेबल हो रहा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखा होगा। अब इसमें आप एक साइड से राइटिंग वर्क कर सकते हैं। तो मेन जो पेन का टिप है उससे मैं राइट कर रहा हूं और दूसरी साइड से मैं उसको इरेज कर सकता हूं।
तो बचपन की सारी यादें हमारी थोड़ी ताज़ा हो जाती हैं इसमें। नेक्स्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर है किसी भी क्लासरूम में या किसी भी बोर्ड रूम में, जो है आपका टेक्स्ट कन्वर्ट। तो हैंड राइटिंग टू टेक्स्ट फीचर एक हमारा अवेलेबल है, जिसको यूज़ करके आप किसी भी बोर्ड रूम साइट पे या किसी भी टाइप के काम में बहुत यूजफुल तरीके से इसको काम करवा सकते हैं। सो लेट्स से मैं एक क्लासरूम सेटअप में बैठा हूँ या एक बोर्ड रूम में भी हूँ, तो नोट्स तो बाय डिफॉल्ट हमारे बनते ही हैं। तो मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा जो कि आपका टेक्स्ट पे कन्वर्ट हो गया हैंड राइटिंग से। सिमिलरली एक बार थोड़ा इसको बोर्ड को क्लीन करते हैं। सो लेट्स से मैं एक क्लासरूम में हूं, अब देखिए दोबारा एक बार देखते हैं। सो हैंड राइटिंग से आपका टेक्स्ट पे कन्वर्ट हो गया। ये आपका फीचर इसलिए यूजफुल है क्योंकि ये आप किसी भी क्लासरूम में अपने नोट्स बना रहे हैं और कोई स्टूडेंट अगर प्रेजेंट नहीं है क्लास में, तो आप इजीली इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में फाइल को शेयर कर सकते हैं। एक ग्लास पेन जो आपका शेप से रिलेटेड है, ये आपका ऑटो शेप पेन है, जहां पे कि आप अगर एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे तो आपका एक फेयर शेप में बन जाएगा। तो लेट्स से मैंने सर्कल ड्रॉ किया, उसका सर्कल बन गया। ये ट्राइंगल आपका प्रॉपर लाइन के साथ में ट्राइंगल बन गया। इफ यू सी, ये रेक्टेंगुलर शेप बनाई है, ऑलमोस्ट स्क्वायर है, बट वो उसी हिसाब से डिफाइन होके आपकी ऑटो शेप्स बन जाएंगी। सो ये बेसिक आप कहते हैं जो पेन के फीचर है। इरेजर पे आते हैं। इरेजर बहुत सिंपल सा फीचर है, जहाँ पे आप साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 साइजेस के इरेजर अवेलेबल हैं। आप जैसे ही इरेजर सेलेक्ट करेंगे आपका इरेज करना स्टार्ट हो जाएगा। 3 साइजेस में इरेजर अवेलेबल है। अगर आपको पूरी स्क्रीन क्लियर करनी है तो कंप्लीट स्क्रीन क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक स्लाइडर ऑप्शन है। आप स्लाइड जैसे ही करेंगे आपकी पूरी स्क्रीन क्लीन आउट हो जाएगी। ये आपका बेसिक एक इरेजर फंक्शन आ गया। अब नॉर्मल सिनारियो में आपका जो ये कैनवस है, ये एक इनफाइनाइट कैनवस है, जिसपे कि आप जितना मर्जी लिखिए, जितना मर्जी काम कीजिए, और सिंपली आप इसको आगे इसको शिफ्ट करते जाइए। ये ऑटो शेप की वजह से कन्वर्ट हो गया। सो लेट्स से नाउ जो थर्ड बटन है इसमें, वो आपका सिंगल टच या मल्टी टच डिफाइन करता है। इस बटन से अभी क्योंकि मैंने सिंगल टच ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये मेरा स्क्रॉलिंग के काम में आएगा, स्क्रॉलिंग और जूमिंग के काम में। सो लेट्स से मेरा इनफाइनाइट कैनवस जो है, मैंने इसको ऊपर कर दिया। मैं यहाँ पे और थोड़ा सा कुछ लिखता हूँ, मैंने और इसको थोड़ा सा शिफ्ट किया। तो ये आपका जितना आप चाहें आप उतना इस पे स्क्रिबल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और जब तक आपका सिंगल टच इनेबल्ड है तब तक ये आपका स्क्रॉलिंग के काम में आएगा। ओके, वहीं पे अगर मैं इसको मल्टी टच इनेबल कर दूं, क्योंकि हमारे डिवाइस पे 40 मल्टी टच पॉइंट्स अवेलेबल है, तो इसमें आप स्क्रॉल की जगह आप मल्टी टच फीचर यूज कर सकते हैं। जितने भी लोग इसको यूज करना चाहेंगे उस टाइम पे अप टू 40 टच पॉइंट एक साथ यूज कर सकते हैं। इरेजर आपका एक पाम के थ्रू भी यूज हो सकता है। सो लेट्स से मैंने पेन सेलेक्ट किया है, बट इसमें आपका सिंगल टच अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपका इरेजर की तरह फंक्शन करेगा, आपका पाम ही फंक्शन करेगा उस तरीके से। सो ये फीचर स्पेसिफिकली टीचर्स के लिए यूजफुल है जो चॉक एंड डस्टर और व्हाइट बोर्ड पे काम कर रहे हैं। तो डस्टर की जगह आप अपने हाथ से ही इसको क्लीन आउट कर सकते हैं। ये आपका हो गया सिंगल टच एंड मल्टी टच। तो मल्टी टच में आपके जितने भी पॉइंट्स आएंगे उतने पे ये फंक्शन करेगा। सिंगल टच में आपके मल्टीज पे स्क्रॉलिंग शुरू हो जाएगी और सिंगल पे राइटिंग वर्क होगा। अब नेक्स्ट में 1-2 टूल स्किप करके पहले अपने टूल बॉक्स पे आता हूं, जहां पे कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक क्लासरूम सेशन में और एक बोर्ड रूम सेशन में कैसे हम टूल बॉक्स को यूज कर सकते हैं। जब भी आप एक क्लासरूम में होते हैं या एक बोर्ड रूम में होते हैं, बिना मीडिया के आपका एक सेशन कंप्लीट नहीं हो सकता। चीज़ों को सही से एक्सप्लेन करने के लिए मीडिया की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो अभी हम देखते हैं कि हम इसे मीडिया कंटेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। तो जो हमारा 8th आइकन जो है वो है टूल बॉक्स का हमारा, जिसमें कि आप इसी कैनवस पर आप इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं,
वीडियोस इंसर्ट कर सकते हैं, किसी फॉर्म ऑफ फाइल को इंसर्ट कर सकते हैं। एक एक करके देखते हैं कैसे काम होगा। आपने सिंपली इस आइकन पे क्लिक किया, इमेज पे क्लिक किया, ये आपका पूरा का पूरा फाइल मैनेजर ऑप्शन आ गए। लेट्स से मैं डाउनलोड्स पे जाता हूँ और एक इमेज को क्लिक करके जैसे मैं इंसर्ट करता हूँ, हमारी इमेज यहाँ पे आ गई। अब इस इमेज को जो फोर्थ आइकन है वो है सिलेक्ट टूल का। मैंने इस इमेज को सेलेक्ट कर लिया, मैं इसको किसी भी जगह पे मूव कर सकता हूँ पूरी स्क्रीन पे। अगर मुझे इसको सिर्फ एक्सप्लेन करना है, मैं इसको जूम इन जूम आउट सब कर सकता हूँ। प्लस अगर मुझे एनोटेट करना है तो मैंने नॉर्मल अपना पेन यूज किया और इस पे मैं इस पे अपना एनोटेशन कर सकता हूँ। सिंपल इनफ, बहुत इजी काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको थोड़ा सा हम रिसाइज करते हैं एंड लेट्स पुट इट इन वन कॉर्नर। सेकेंड जो ऑप्शन हमारा है वो है वीडियो इंसर्शन का। हम इसमें वीडियोस डाल सकते हैं। अगेन सिंपल 2-3 क्लिक्स के बाद आपके वीडियो इसमें आ जाएंगे। वीडियो भी आप जिस पॉइंट पे डालना चाहे उसको शिफ्ट कर सकते हैं प्ले करने के लिए। एंड जस्ट अ क्विक डेमो, हमने इसको जैसे ही प्ले किया है, तो जो स्टार्टिंग में हमने स्पीकर्स की बात की थी एंड क्वालिटी की बात की थी वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। थोड़ा साउंड इंक्रीज करके देखते हैं। ओके, सो साउंड क्वालिटी आपने देख ली हमारी कितनी अच्छी क्वालिटी है इसकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाकी फाइल्स टाइप की। अच्छा, आप इन वीडियोस को और इमेजेस को अगर आपका काम हो गया है और आपको आगे इस्तेमाल नहीं करना है तो आप यहीं से इसको यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो वीडियो हमने हटा दिया है, इमेज खाली रखी हुई है अभी। नेक्स्ट आपका आता है कि अगर हम कोई फाइल इस पर इंपोर्ट करना चाहें तो हमारे पास सारी फाइल्स के भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप किसी भी फॉर्म ऑफ फाइल्स जहाँ पे भी आपकी सेव्ड है, आप वहाँ पे जाके उस फाइल को इस बोर्ड पे इंसर्ट कर सकते हैं। सिंपली आपके 2-3 क्लिक्स और इंसर्ट का ऑप्शन है, वो यूज करके आप यहाँ पे किसी भी फॉर्म ऑफ फाइल को इंसर्ट कर सकते हैं। एक फीचर और जो हमारे काम में आता है जो कि है हमारा सर्च फीचर। यहाँ पे आपका डायरेक्टली एक गूगल सर्च का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। सेम आप टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे और सर्च में जाएंगे तो ये आपको सीधा गूगल सर्च पे ले जाएगा। लेट्स से मैं डेल्टा व्यू के लिए सर्च करता हूँ अपने ही पैनल्स के बारे में, अपनी वेबसाइट के बारे में। सो हमारे पेज आपका दिख रहा है। अगर मैं इसी में फोटोज पे या इमेजेस पे जाता हूँ, मैं यहाँ से सिंपली क्लिक करके इसको अपने बोर्ड पे शिफ्ट कर सकता हूँ इसी इमेज को। ओके, एंड लेट्स क्लोज इट आउट। ये हमने सीधा गूगल सर्च यूज करके इमेज अपने कैनवस पे एक ऐड कर ली है। अब इस पे हम इसको एडिट कर सकते हैं, कुछ इस पे एनोटेशंस कर सकते हैं, इस पे वर्क कर सकते हैं, जो कि हमारा बहुत सिंपल तरीके से काम हो जाएगा। सो लेट्स से राइट, एक बार फिर से थोड़ा सा बोर्ड क्लीन करते हैं एंड लेट्स वर्क ऑन द अदर फीचर। अब एक क्लासरूम के टाइम या मीटिंग के टाइम आपको कई बार ज़रूरत पड़ती है कि आप कुछ एक नोट अपना बना के रखें और वो लास्ट में जाके या बीच में कहीं पर उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो सेम टूल बॉक्स में हमारे पास एक स्टिकी नोट का ऑप्शन अवेलेबल है, वेर आप स्टिकी नोट अपना एक एंटर करके उससे कोई भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। सो लेट्स से
इस तरीके से आप मल्टीपल अपने स्टिकी नोट्स एक स्क्रीन पे रख सकते हैं, जो कि आप बात के लिए याद रख सकते हैं। कोई फॉर्मूला हो सकता है जिसका आपका रिपीटेडली यूज हो रहा हो क्लासरूम में, विच यू वुड लाइक कि आपके स्टूडेंट्स को वो फॉर्मूला याद रहे, बार बार उस पर नजर जाए, तो स्टिकी नोट्स के फॉर्म में आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं एंड आप मल्टीपल स्टिकी नोट्स इस पे लगा सकते हैं। फर्दर एक कॉर्पोरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या इनफैक्ट क्लासरूम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास माइंड मैप्स का एक ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाहें या कोई क्लासरूम में आप लेट्स से एक फैमिली ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिफाइन करना चाहें तो वो आपका बहुत इजीली काम हो सकता है। बेस्ट पार्ट इज कि इस पे भी आपका हैंड राइटिंग रिकग्निशन यूज हो जाएगा। सो लेट्स से मैंने यहाँ ND लिखा है तो उन्होंने ND मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का ऑप्शन दे दिया। सो सिमिलरली आप डेल्टा ब्लेज, तो आप इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके पूरा एक माइंड मैप, एक पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक ऑर्गेनिज्म की फैमिली चार्ट बना सकते हैं पूरा का पूरा। सिमिलर पैटर्न पे हमारे पास में एक फीचर और अवेलेबल है जो कि है हमारा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आपका टिपिकल डिसीजन मेकिंग में काम में आता है, कंप्यूटर सेशन पे आपके काम में आता है अगेन, और अदर स्टार्ट एंड आप ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट, डेटा इनपुट, डिसीजन बॉक्सेस आपने डाल दिए, यस, to go and stop। मैं फ्लो चार्ट बना दिया पूरा यहाँ पे थोड़ी सी देर में। सो एक फ्लो चार्ट का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। अगेन एक क्लासरूम सेशन में, एक बोर्ड रूम सेशन में आप कई बार रिक्वायरमेंट होती है कि मल्टीपल लोग आके स्क्रीन पे काम करें, तो कैनवस में हमारे पास में, जो कि शायद किसी और के पास फीचर अवेलेबल नहीं होगा, एक स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन अवेलेबल है। और स्प्लिट स्क्रीन आपके पास में 2 स्प्लिट स्क्रीन जो अभी दिख रहे हैं, आप 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं एंड द मैक्सिमम इज 6, जो कि किसी और के पास में ये फीचर अवेलेबल नहीं होगा। नाउ द ब्यूटी ऑफ दिस इज कि आप जब एक एरिया में काम कर रहे हैं 6 में से किसी भी, आप दूसरे के एरिया में इंटरफेयर नहीं कर सकते जब तक आप उस लाइन को क्रॉस करके वहां पे काम करना ना शुरू करें। एंड इंडिविजुअल स्पेसेस आपको सबको मिल जाते हैं काम करने के लिए अप टू अ लिमिट ऑफ 6। तो 6 लोग एक साथ इस पे काम कर सकते हैं, अलग अलग भी काम कर सकते हैं, पैरेलली काम कर सकते हैं। सो लेट्स से बिकॉज ऑफ 40 जो हमारे टच पॉइंट्स है उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं 2 जगह पे साथ में राइट कर सकता हूँ, बाकी भी हो सकते हैं जगह। सो आई एम ट्राइंग कि 4 सेक्शन में काम किया जा सके। तो इफ यू सी, मैं चारों में पैरेलली राइट जस्ट स्क्रिबल कर पा रहा हूँ। सो स्प्लिट स्क्रीन फीचर आपका मल्टीपल लोग जब यूज करना चाहें तब हमारे काम में आ सकता है। तो लेट्स एग्जिट दिस वन। तो ये हो गया हमारा टूल बॉक्स वाला पार्ट, जो कि आपका कॉर्पोरेट प्लस क्लासरूम सेटअप में काफी काम में आएगा। नेक्स्ट आते हैं हमें क्लासरूम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे पास में कुछ ज्योमेट्री के अराउंड टूल्स अवेलेबल हैं। तो आपके पास में सेट स्क्वायर अवेलेबल है, जो कि आपके ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगा। अलग अलग एंगल्स पे आप इसको मूव कर सकते हैं। लेंथ इसमें मेंशन है। लेंथ हालांकि कोई फिक्स्ड, कोई मेट्रिक सिस्टम में नहीं है, लेकिन आप एक पैरामीटर के हिसाब से इस पे काम कर सकते हैं। सो इट्स एन इजी थिंग टू यूज। सेट स्क्वायर है, आपके पास में रूलर का एक ऑप्शन है जो बेसिक काम में आता है। अगेन इनके जो आप अगर मेजरमेंट्स देख रहे हैं, ये दोनों के मेजरमेंट आपके सेम है। So this is how you can actually utilize
द टूल्स विच आर अवेलेबल। सिमिलरली आपके पास में एक प्रोट्रैक्टर का ऑप्शन आ जाता है जिसपे कि आप एंगल्स बना सकते हैं इजीली। तो एक बेसिक आर्क बनाने से लेके कवर्ड आर्क या खाली एक एंगल अगर आपको बनाना है तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से 90 डिग्रीज का एंगल हमने यहाँ पे सिर्फ एंगल डिफाइन कर दिया एंड यू कैन कंटिन्यू विद योर टीचिंग कंफर्टेबली। वहीं पे आर्क आप यूज कर सकते हैं। सो ये आपके बेसिक ज्योमेट्री वाले फीचर्स। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि एक कंपास के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूज कर सकते हैं, इसको रिमूव, बाकी सारे रिमूव करके देखते हैं। इसमें आपने अगेन लेंथ जो है हमारे स्केल जो दिखा था अभी उसके हिसाब से इसकी लेंथ जा सकती है मैक्सिमम ऑफ 10.64। आपने यहाँ पे पेंसिल या एक जो मार्कर है उसको सेलेक्ट करना है एंड यू हैव अ परफेक्ट सर्कल। लेंथ कम ज़्यादा करने के लिए हम यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सिंपल टूल्स जो आपके क्लासरूम सेशन के लिए यूजफुल होंगे। अच्छा, इफ यू वुड हैव नोटिस्ड मैं बहुत देर से सेम ही पेज पे काम कर रहा हूँ। मैं कैनवस को खाली ऊपर करता जा रहा हूँ बिकॉज इट्स एन इनफाइनाइट कैनवस, तो मैं इसको कंटिन्यूसली यूज कर सकता हूँ। इसमें अगर आप पेजेस ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पे कि आप मल्टीपल पेजेस में ऐड कर सकते हैं। इफ आई सी, मैंने भी 5 पेजेस टोटल किए हैं। 5th, 4th, 3rd, 2nd पेज मेरा खाली है। फर्स्ट पेज पे मैंने जितना भी काम किया था, जो भी मैंने फ्लो चार्ट्स बनाए थे, जो भी डायग्राम्स बनाए थे, वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। इफ आई क्लिक ऑन दैट मैं उस पेज पे पहुंच जाऊंगा। लेट्स से मैं 2nd पेज अगर सेलेक्ट करता हूँ और 2nd पेज पे मैं कुछ लिख देता हूँ। सो लेट्स से आई जस्ट राइट डेल्टा व्यू। अब अगर मैं यहाँ पे 2nd पेज देखूंगा, 2nd पेज पे डेल्टा व्यू लिखा हुआ आ रहा है। बट अगेन मैं 2nd पेज पे फिर से एक इनफाइनाइट कैनवस का यूज करके इस पे मल्टीपल चीजें लिख सकता हूँ। आई स्क्रॉल अप और मैंने ऐसे कुछ स्क्रिबल कर दिया तो आप 2nd पेज पे देखेंगे डेल्टा व्यू थोड़ा सा ऊपर को चला गया, बाकी स्क्रिबलिंग जो है नीचे आ गई है। सिमिलरली फर्स्ट पेज पे जो भी मेरा काम था वो सारा का सारा कैप्चर हो चुका है। और मैं सिलेक्टेड पेजेस डिलीट कर सकता हूं यहां से। सो लेट्स से मैंने 2nd पेज डिलीट कर दिया, बाकी सारे पेजेस मेरे एज इट इज रह गए जो ब्लैंक थे, बट वो एक पेज डिलीट हो गया। लेट्स डिलीट ऑल द पेजेस। मुझे खाली फर्स्ट पेज पे ही अभी काम करना है। सो आपका ये एक जो फीचर था जहां पे कि आप अपने पेजेस ऐड कर सकते हैं बट इनफाइनाइट कैनवस यूज करते हुए। सो वी आर बैक टू द ज्योमेट्री पार्ट। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं एंड लेट्स सी। तो ज्योमेट्री के साथ में ही आपके और कुछ फीचर्स दिखाते हैं जहाँ पे कि हमारा एक शेप सिलेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है। सिंपल आपके 2D शेप्स की एक बेसिक लाइन, एबरेटेड लाइन, रे, आपके बाकी बेसिक जितने भी है, रोम्बस, ट्रेपीजियम्स, ठीक है, स्क्वायर, ट्राइंगल्स। ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा है। बाकी किसी भी शेप एंड साइज में ट्राइंगल्स आपके 90 डिग्री, सर्कल। तो आपके मल्टीपल शेप्स के यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। सो फ्रॉम अ मैथमेटिक्स पर्सपेक्टिव या इवन फ्रॉम अ फिजिक्स पर्सपेक्टिव आप ये सारे शेप्स यूज कर सकते हैं। इसी में अगर मैं और डिटेल में जाऊँ तो हमारे पास में 2D शेप्स भी 3D शेप्स भी अवेलेबल है। सो एक क्यूब ड्रॉ करना है, एक क्यूबॉइड ड्रॉ करना है, एक आपका सिलेंडर अगर आप देखें, या फिर आप स्फीयर ड्रॉ करना चाहें, या फिर आप कोन ड्रॉ करना चाहें। अगेन मैथ्स एंड फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे फिगर्स काफ़ी काम में आते हैं एंड टीचर्स कैन ईजिली यूटिलाइज दीज फिगर्स। मूविंग ऑन टू द मोर कॉर्पोरेट साइड ऑफ थिंग्स, हम लोग यहाँ पे टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं जो कि आप सेलेक्ट करके एक आपने टेबल इंसर्ट कर लिया। अब इस टेबल का जो हमें बेनिफिट मिलता है वो ये मिलता है कि ये ऑटो साइज अपने आप को कर लेता है। सो लेट्स से अगर मैं इसे कुछ स्क्रिबल डाउन करता हूँ एक कॉलम में तो आपका वो ऑटो एडजस्ट करेगा। सो इस टाइप से वो ऑटो एडजस्ट करके आपका राइटिंग वर्क जो है वो फिट करता जाएगा इसमें।
राइट, गुड टूल टू हैव, जो कि आप मीटिंग्स के टाइम पे इजीली यूज कर सकते हैं एंड अगेन उसको टेक्स्ट पे कन्वर्ट करने का ऑप्शन देख सकते हैं। ऑल्सो एक फीचर जो अवेलेबल है वो है आपका अनडू और रीडू। सो अभी मैंने इरेज किया है तो ये कुछ फंक्शन नहीं करेगा क्योंकि इसके सारे रिकॉर्ड डिलीट हो गए, बट लेट्स से मैंने स्क्रिबल किया, कुछ शेप्स बना दिए, टेक्स्ट फीचर, अब अगर मैं इसको अनडू करूंगा तो ऑब्वियसली ये चीज़ें डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगी एंड इफ आई रीडू वही चीज़ें वापस आ जाएंगी। सो इट्स अ सिंपल अनडू एंड रीडू फीचर जो कि हमारे कैनवस पे ये अवेलेबल होता है। अब अगर आप सोचें कि हमने इतनी देर तक सेशन ले लिया, एक घंटे का सेशन हो गया, मीटिंग हो गई हमारी लंबी, सारा का सारा हमारा डेटा अवेलेबल है इसी स्क्रीन पे, राइट? सो मैंने कहीं पे स्टार्ट किया था, कहीं पे एंड किया है। अब मुझे ये डेटा सेव करना है, मैं इसको क्या करूं कि मेरे सारे लोगों के साथ में शेयर हो जाए। तो एक सिंपल सा यहाँ पे शेयर ऑप्शन अवेलेबल है, जहां पे कि आपका एक बेसिक QR कोड आएगा। I'll just show you the feature. QR कोड को आप किसी भी अपने कैमरा से एक बार स्कैन कर सकते हैं। The moment you scan it, अगर आप यहाँ फोन पे अगर देख पाए, एक्चुअली दिखेगा थोड़ा मुश्किल से, लेकिन फोन पे अगर आप देख पाए तो ये आपकी फाइल जो है मेरे पास रेडीली फाइल अवेलेबल मिल गई है फोन पे। अब मैं इसको किसी भी फॉर्म में इसको शेयर कर सकता हूँ। मैं चाहे व्हाट्सएप पे चाहूँ उस पर भेज सकता हूँ, ईमेल चाहूँ तो मैं ईमेल कर सकता हूँ, अगर मैं इसको सोशल मीडिया में भी डालना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो बहुत ईजिली आपका जो फाइल है वो आप किसी के पास भी भेज सकते हैं, स्टूडेंट्स के पास में और आपकी टीम के पास में, एम्प्लॉइज के पास में। इट बिकम्स अ वेरी इजी थिंग टू शेयर। तो ये था हमारा बेसिक कैनवस, जिसपे कि आपके पास इनफाइनाइट कैनवस की तरह आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है कि आप इसको किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे अपने बोर्ड रूम में या अपने क्लासरूम में। एक बार वापस आते हैं हम अपने बेसिक इंटरफेस पे जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, जहां पे हमें डेल्टा व्यू कैनवस दिख रहा था। नेक्स्ट फीचर जो हम डिस्कस करना चाहेंगे वो है डेल्टा व्यू कनेक्ट। नाउ एक डिवाइस आपके पास में जो अवेलेबिलिटी है उस पर आप कितने फॉर्म में कनेक्ट कर सकते हैं, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। हमारे पास में एप्पल की पॉइंट ऑफ व्यू से एयरप्ले का ऑप्शन अवेलेबल है। सिंपली अपने सेम नेटवर्क पे कनेक्ट करना है एंड अपने डिवाइस से सीधा यहाँ पे कास्ट करके आप चीजें इजीली दिखा सकते हैं। मोबाइल डिवाइस से हमारे एक ऐप है उसके थ्रू कर सकते हैं। पैरेलली हमारे पास मिराकास्ट का ऑप्शन अवेलेबल है जिसको यूज करके आप डायरेक्टली ही इसको कास्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे। एंड आपका कोई भी अगर पीसी डिवाइस है, कोई भी आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उस पर आपके पास में दो ऑप्शन अवेलेबल है। एक, आप हमारी ऐप के थ्रू उसको हमारी एक ऐप डाउनलोड करके आप डायरेक्टली वायरलेस कास्टिंग कर सकते हैं डिवाइस पे, या फिर आप हार्डवेयर कनेक्टिविटी के थ्रू एक केबल से कनेक्ट करके नॉर्मल एक डिस्प्ले की तरह कनेक्ट करके इस पे अपना जो भी आपको प्रेजेंटेशन देनी है या कुछ लेक्चर्स उस लैपटॉप से देने हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारे ऑप्शंस कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बैक टू द होम स्क्रीन। फाइल मैनेजर जो है, फाइल मैनेजर आपका हर टाइप की फाइल्स को यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन मिलता है। आप इसके थ्रू सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म ऑफ फाइल आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड लोकल स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। कमिंग टू द मेन इंटरफेस, जहाँ पे कि आपको एप्स दिखेंगी, बिकॉज ये एंड्रॉइड 13 पे अवेलेबल है, इसलिए आप सारे के सारे एक एंड्रॉइड के अराउंड जो एप्स हैं वो सारे डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। तो ये आपका एक इंटरफेस हो गया जो कि आपको इजीली एक्सेसिबल है विद जस्ट अ स्वाइप ऑफ योर फिंगर और द स्टाइलस। अब डिवाइस की बात हमने काफ़ी कर ली, अब इसमें हम कुछ एक स्पेशल फीचर्स की बात करना चाहेंगे। जैसे अभी आपने देखा कि हमें कैनवस के थ्रू उसकी फाइल हम इजीली बाहर भेज सकते हैं, किसी और डिवाइस पे शेयर कर सकते हैं।
सिमिलरली अगर मैं इस डिवाइस पे, अगर मैं अपने पैनल पे कोई वो फाइल भेजना चाहूँ तो मेरे पास एक बहुत सिंपल सा ऑप्शन अवेलेबल है जो है फास्ट फाइल ट्रांसफर। अब फास्ट फाइल ट्रांसफर क्या करता है कि आपकी फाइल एक्चुअली फास्ट काफ़ी ट्रांसफर करने की बात करता है। हमने इसको ऐप को ओपन कर लिया है। ये आपको एक सिंपल सा QR देगा, आप अपना गूगल कैमरा यूज करके इसको स्कैन कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट डूइंग दैट। एक सिंपल क्लिक किया कि मुझे एक इंटरफेस ओपन करके दे देगा जहां पे कि मेरे पास ऑप्शन आएगा कि मैं एक फाइल सेलेक्ट करके उसको अपलोड कर सकता हूं। सो आई एम जस्ट डूइंग दैट। आई एम गोइंग टू चूज फाइल। मैंने अपने मीडिया फाइल्स ओपन किए हैं एंड मैंने अपनी एक इमेज सेलेक्ट कर ली है। अभी आपने जो इमेज पहले देखी थी वही इमेज मैं अपलोड करने वाला हूं। मैंने अपलोड किया। जैसे मैंने अपलोड बटन पे क्लिक किया मेरी फाइल यहाँ पे आपकी सेलेक्ट होके आ गई। अब इस फाइल को मैं कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकता हूँ। सिमिलरली नॉट जस्ट इमेजेस, मैं आपके टेक्स्ट फाइल्स या PDF भी आपको शेयर कर सकता हूँ। सो मैं एक PDF इस पे अपलोड कर रहा हूँ जो कि हमारा इस डिवाइस का ही ब्रोशर है। अगेन आपका ये ब्रोशर भी अवेलेबल हो गया। लेट्स वर्क ऑन दिस नाउ। इस आपके 2-3 ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने फाइल सेलेक्ट कर ली, डाउनलोड कर लिया। अब ये मेरे पास डाउनलोड फोल्डर में अवेलेबल है। मैं इसको जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ। एक लेक्चर के लिए या एक क्लासरूम के लिए या एक फाइल शेयरिंग के लिए, अगर आपके बोर्ड रूम में बैठे हुए आपके एम्प्लॉयज़ कुछ फाइल शेयर करना चाहते हैं या क्लासरूम में आपके स्टूडेंट भी शेयर कर सकते हैं, टीचर ने अगर कुछ फाइल दिखानी है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज कि आप यहाँ से डायरेक्टली इसको डाउनलोड करने के बाद आप सीधा इसको हमारे कैनवस पे सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपका वर्क करने के लिए अगेन बहुत इजी एक एक्सेस अवेलेबल हो गया। ओके, एंड अब इस पे नॉर्मल जैसा हमने देखा था पहले कि हम इस पे एनोटेट करना, कुछ काम करना है, जो भी आपको करना है वो आप इस पे काम कर सकते हैं इजीली। सो मूविंग बैक टू द क्विक फायर एक्सेस। तो इट इज एज सिंपल एज एक QR स्कैन करके फाइल यहाँ पे आए, आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल है और अगर आप उसको चाहें तो आप डायरेक्टली डेल्टा व्यू कैनवस पे ट्रांसफर करके उस पे आप सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल्सो जो डाउनलोडेड फाइल है, अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है या कोई गलत फाइल आ गई है तो यहीं पे डिलीट का ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने इस फाइल को डिलीट कर दिया एंड डिलीट सो दैट वी कीप आवर स्पेस फ्री। ये है आपका बहुत सिंपल सा एक फाइल शेयरिंग का ऑप्शन जिससे कि आप किसी भी डिवाइस से यहाँ पे फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं एक बेसिक QR कोड यूज करके। एक दो और स्पेशल फीचर्स की बात करते हैं। तो NFC मुझे एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फीचर दिखता है। NFC को यूज करके हम उस पर एक लॉक डिफाइन कर सकते हैं या हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो एक NFC कार्ड है या NFC डिवाइस है उसको यूज करके हम कौन सी ऑप्शन पहुंचेंगे। तो फिलहाल मैंने एक NFC कार्ड को मैंने इनेबल किया हुआ है, उसको यूज करके मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है कि जब भी मैं NFC कार्ड इसके पास में टच करूँ, हमारा NFC पैनल यहाँ पे एक छोटा सा NFC डिवाइस इंसर्टेड है। मैं जैसे ही NFC कार्ड अपना इसके पास में लेके जाऊंगा ये मुझे सीधा कैनवस पे लेके चला जाएगा। वो मैंने डिफाइन इस तरीके से किया हुआ है। ये देखिए, मैंने जैसे इस पे डिफाइन किया वो मुझे कैनवस के पास में लेके आ गया। अगर मुझे चाहिए तो मैं NFC और भी तरीके से इसको डिफाइन करके, मेरे पास 5 ऑप्शन अवेलेबल है जहां पे मैं 5 ऑप्शन इसके एनेबल कर सकता हूं कि मुझे कौन सी ऐप पे जाना है या कौन से प्रोग्राम पे जाना है, वो इजीली मैं बता सकता हूं और उस पे एक NFC कार्ड यूज करके उस डिवाइस पे पहुंचा जा सकता है, उस ऐप पे पहुंचा जा सकता है। तो ये एक NFC का इंपॉर्टेंट फीचर था। थोड़ा सा आगे जब बात करेंगे तो हम थोड़ा सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे एंड उसमें NFC हमारा कैसे यूटिलाइज हो सकता है। एक दो बेसिक फीचर्स हैं जो हर एक क्लासरूम में, हर एक बोर्ड रूम में रिक्वायरमेंट होती है, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज स्क्रीन कैप्चर, जो बहुत बेसिक एक है। आप साइड पैनल में यहां से आप मेन्यू में जाएंगे और मेन्यू में जाके आपका स्क्रीन कैप्चर का एक बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे
और स्क्रीन का जो भी आपको एरिया स्क्रीनशॉट की तरह सेव करना है आपने सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपके ऑप्शन आ रहे हैं, आपने सिंपली क्लिक किया और आपकी जो फाइल है वो स्क्रीनशॉट सेव हो गया, जो कि स्क्रीनशॉट करके जो फोल्डर है जो फाइल मैनेजर में आपको मिल जाएगा। आपका ये स्क्रीनशॉट जो है हमारा सेव हो गया, जो हमने सेलेक्ट किया था बेसिकली। बैक टू द होम पेज। इसके आगे अगर देखें तो हमारे पास में एक स्क्रीन रिकॉर्डर अवेलेबल है। अब स्क्रीन रिकॉर्डर कैसे काम करता है, इट्स अ ब्यूटीफुल फीचर। ये स्पेशली तब काम में आएगा जब आपको अपने पूरे लेक्चर को कैप्चर करना है और आगे स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करना है या अपने टीम मेंबर्स के साथ में शेयर करना है। सो लेट्स एनेबल स्क्रीन रिकॉर्डर नाउ। मैं स्क्रीन रिकॉर्डर पे गया, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है माइक एंड सिस्टम या सिर्फ सिस्टम का कैप्चर करना। तो मैंने माइक एंड सिस्टम कैप्चर किया हुआ है इस टाइम पे, क्योंकि ब्लेज मॉडल है, इसमें हमारे पास माइक भी अवेलेबल है। स्पार्क में आपका खाली स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी, जो आप जो भी लिख रहे हैं खाली उतना ही रिकॉर्ड होगा। एंड मैंने इसको किया स्टार्ट रिकॉर्डिंग। आपका यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। लेट्स सी ये कैसे वर्क करता है। ओके, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं और लेट्स से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारा 20-25 सेकेंड की रिकॉर्डिंग है। द मोमेंट मैं इसको स्टॉप करता हूं, हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो जाके फोल्डर में सेव हो गई है, विच इज MP4 फोल्डर। म्यूजिक का फोल्डर है आपका, वीडियो का फोल्डर है। तो फाइल मैनेजर से मैं डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकता हूं। तो ये आपका जो फाइल है ये हमारी अभी रिकॉर्डिंग में है। लेट्स सी इस पे क्या रिकॉर्ड हुआ है। सॉरी, इस पे थोड़ा सा साउंड लो है, आई जस्ट इंक्रीज द वॉल्यूम। आपका यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। लेट्स सी ये कैसे वर्क करता है। मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और नीचे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सो सी, जितना भी मैंने इस पे राइटिंग वर्क किया, जो भी मैंने एनोटेशंस किए और जो भी मैंने पीछे से वॉइस भी दी, वो सारी की सारी इस पे रिकॉर्ड हो गई है। सो क्लासरूम सेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। आप ये पूरी रिकॉर्डिंग अपने स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं, ताकि अगर कोई स्टूडेंट क्लास नहीं अटेंड कर पाया है, वो क्लास में अवेलेबल नहीं है किसी वजह से, तो आप उसको अपना पूरा लेक्चर शेयर कर सकते हैं। वहीं अगर किसी मीटिंग रूम में कोई आपका एम्प्लॉय इसको अटेंड नहीं कर पाया है, तो उसके पास में सारी इन्फॉर्मेशन नोट्स पूरे मीटिंग के पहुंच जाए। सो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाता है। फर्दर फीचर्स पे आते हैं तो ये स्पेसिफिक एक बोर्ड रूम सोल्यूशन का पार्ट होगा। हमारे पास एक वोट का ऑप्शन अवेलेबल है। सो लेट्स से मैं कहीं पे वोटिंग करवाना चाहता हूँ फॉर एनीथिंग। सो लेट्स से whether Friday should be half days or not, okay? So मैंने कहा okay, Friday half day or not, yes and no। टॉपिक आपने जो भी है वो लिख दिया हाफ डे, okay? और मैंने किया रिलीज। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बहुत इजी। आपका एक सिंपल अगेन QR कोड बेस्ड, आप किसी भी अपने ऐप के थ्रू, किसी के भी थ्रू आपने सिंपल सा वोटिंग से ऑप्शन सेलेक्ट किया। मेरे पास ऑप्शन आ गया कि वोट थीम हाफ डे है या नहीं है। आई से यस, आई वांट अ हाफ डे। मैंने वोट किया, माय वोट हैज बीन कास्टेड कंप्लीटली। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये चेंज हो गया कि 1 people पार्टिसिपेटेड इन द वोट। ओके, रिजल्ट्स देखने थे, सिंगल वोट, व्यू द रिजल्ट्स। मैंने बोला हाफ डे यस, पार्टिसिपेशन 1%। अगर ऐसे ही अगर आपके जितने भी लोग होंगे जो भी वोट करेंगे वो यहाँ पे अनोनिमस वोटिंग हो जाएगी एंड रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सो इट्स अ वंडरफुल फीचर फॉर योर बोर्ड रूम मीटिंग्स, जहां पे कि आप अनोनिमसली वोट करना चाहते हैं। सिंपल इनफ फीचर बट इंटरेस्टिंग फीचर। वन मोर इंपॉर्टेंट फीचर जो हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं वो है आपका स्क्रीन लॉक। अब एक नॉर्मल सिनारियो में क्या होता है कि लेट्स से मैं अगर कहीं काम कर रहा हूं तो एक्सीडेंटली
मेरा हाथ बोर्ड पे लग गया, कुछ पार्ट डिलीट हो गया और मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कैप्चर है, या मैंने कोई ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है जो मैं हटाना नहीं चाहता था, ऐसे केस में जो भी लीडर है, जो भी बोर्ड पे काम कर रहा है, उसके पास में एक बहुत सिंपल सा फीचर है जिसका नाम है टच लॉक। तो अगर आपने टच लॉक को इनेबल कर दिया है, जैसे ही आप टच लॉक इनेबल करेंगे यहाँ से मेन्यू से ही, यहाँ पे आपका एक छोटा सा आइकन आ जाता है। इसके बाद आपका टच काम करना बंद कर देगा। तो मैं अभी कुछ भी काम इस पर नहीं कर सकता जब तक मैं इसको अनलॉक नहीं करूँ। ये आपका क्लासरूम सेशन में काम में आएगा, क्योंकि अगर बच्चे आपके स्टूडेंट जो है वो अगर कुछ इस पे काम भी करने का ट्राई करें तो फिलहाल नहीं कर पाएंगे। एक्सीडेंटल जो कह सकते हैं कि भाई एक्सीडेंटली कुछ डिलीट हो जाए, इरेज हो जाए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल है। सिंपली आपने टच किया, टच लॉक रिलीज हो गया एंड वेलकम बैक, हेलो। इसके आगे अगर हम एक स्क्रीन पे बोले तो हम 4 डिफरेंट एप्लीकेशंस पैरेलली रन कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन में देख के अगर हमें दूसरे एप्लीकेशन में काम करना है, फीचर्स देखने हैं, तो वो एक ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल है। लेट्स से हमने यहाँ पे एक ब्राउज़र खोला है, हम यहाँ पे एक कैनवस खोल रहे हैं, एक हमारा ऑफिस डॉक्यूमेंट्स रीड करने का एक प्रोग्राम हमने खोल दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 में ही काम करके एक बार देखते हैं, क्योंकि अभी इस पर कुछ चीज़ें फंक्शन नहीं है। सेलेक्ट से 1 2 एंड थर्ड वन राइट हियर। सो हमारे पास 3 विंडोज ओपन है, हम तीनों पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे अपने नोट्स बना रहा हूँ। लेट्स से मैंने गूगल पे कुछ सर्च किया है, यहाँ पे डेल्टा, मुझे कुछ यहाँ से नोट लेने हैं, सो आई स्टार्ट राइटिंग डेल्टा, एनोटेशन चल रहा है। यहाँ पे मैं अपना पीडीएफ एक चेक कर रहा हूँ। तो मल्टीटास्किंग आपका जो है एक ही विंडो पे 4 विंडोज यूज करके मल्टीटास्किंग की जा सकती है। लेट्स क्लोज दिस डाउन। तो ये एक और इंपॉर्टेंट फीचर है जो हमारे पैनल में अवेलेबल है। ओके, ये हमारे हो गए फीचर्स। अब हम आते हैं कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे जो कि काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होंगे। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हम इसको लॉक कर सकते हैं या नहीं, इसको सेफ कैसे कर सकते हैं, सेटिंग्स कैसे चेंज हो सकती हैं। तो बेसिक सेटिंग्स तो आपकी देखिए यहाँ पे मेन्यू जो हमने अभी ओपन किया हुआ था, साउंड, ब्राइटनेस, तो साउंड का कंट्रोल यहाँ पे आपका इजीली है, ब्राइटनेस यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। बेसिक फीचर्स आपके इसी पैनल से यूज हो जाएंगे। बट अगर आप डिटेल्स में जाना चाहेंगे तो उसी के नीचे एक सेटिंग्स का ऑप्शन है जहाँ से आप पूरे सिस्टम की सेटिंग्स एक्सेस कर सकते हैं। एक ये ऑप्शन है सेटिंग्स एक्सेस करने का, पैरेलली एकदम बॉटम राइट हैंड कॉर्नर पे एक सेटिंग्स का बटन है, अगर आप उस पर भी क्लिक करेंगे तो आपका सेटिंग्स का पेज खुल जाएगा। तो इस पे अगर हम सारे देखें तो सबसे पहले आपका नेटवर्क सेटिंग्स की बात करते हैं। नेटवर्क सेटिंग्स में आप अपना वायरलेस एनेबल डिसेबल करके कनेक्टिविटी अपनी जैसे चाहिए। तो फिलहाल मैं डेल्टा व्यू के नेटवर्क में कनेक्टेड हूँ। ये एक और कोई मेरे को नेटवर्क यहाँ पे दिख रहा है, 2 नेटवर्क एक्चुअली दिख रहे हैं। इनमें से अगर मेरे एक्सेसिबल है तो मैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ। सिमिलरली ईथरनेट कनेक्टिविटी भी अवेलेबल है, तो जिस भी तरीके से मैं उसको इनेबल करना चाहूँ, अपना मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस वगैरह सब कुछ इन्फॉर्मेशन डाल के मैं उसको इनेबल कर सकता हूँ। मैं इसी डिवाइस को हॉटस्पॉट की तरह यूज़ कर सकता हूँ बाकी डिवाइसेस को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। एंड ऑब्वियसली ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जो कि आपके नियर बाय ब्लूटूथ डिवाइसेस सारे आपके इसमें दिख जाएंगे। डिवाइस मैनेजर में हमारा एक ऑडियो इनपुट हमने एक्टिवेट किया हुआ है। अगर आप इसमें एक्सटर्नल कोई कैमरा लगाते हैं तो वो इस पे इनेबल हो जाएगा। एक्टिव पेन जो कि हम अभी यूज़ कर रहे हैं, ये हमने ऑलरेडी पेयर किया हुआ है, वो इसके साथ में काम कर रहा है। एंड AI बेस्ड कैमरा जो कि हमारा 48 मेगापिक्सल AI कैमरा अवेलेबल है, वो उसके कंट्रोल्स आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। वॉलपेपर सिलेक्शन बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो आप जैसे चाहें वैसे आप उसको चेंज कर सकते हैं। डेट एंड टाइम सेटिंग अभी हमने ऑटो फॉर्मेट पे रखा हुआ है, इजीली एक्सेसिबल। लैंग्वेज हमारे से मल्टीपल राइटिंग और रीडिंग लैंग्वेजेस, बेसिकली आपका जो ये पूरा पैनल आप रीड कर रहे हैं ये आपके मल्टीपल लैंग्वेजेस अवेलेबल है, आप उनमें से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। पावर सेटिंग्स अगेन स्टैंडर्ड, पावर ऑन ऑफ मेमोरी कैसे करेंगे, कितनी देर में आपका डिवाइस स्टैंड बाय पे चला जाए या ऑफ हो जाए, तो ये सारे ऑप्शन आपके पावर सेटिंग्स में अवेलेबल है।
सिक्योरिटी सेटिंग्स पे अगर हम आते हैं, जो कि एक मेजर कंसर्न होता है सभी के लिए, यहाँ पे आपके पास में अभी फिलहाल हमने पासवर्ड डिसेबल किया हुआ है विच इज क्लोज पासवर्ड। अब हम यहाँ पे जो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, हम पैटर्न पासवर्ड कर सकते हैं, जो आपका नॉर्मल एक मोबाइल में जिस तरीके से आप रखते हैं, आप यहाँ पे डिफाइन करके सेव कर सकते हैं। डिजिटल पासवर्ड वेरिन आप डिजिट्स नंबर्स आप इसे मेंशन करके एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं, 4 डिजिट अवेलेबल है। एंड NFC पासवर्ड, जो कि आपका NFC पॉइंट के थ्रू एक लॉक और अनलॉक का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, जो यहां से आप ऐड कर सकते हैं। बाकी इस डिवाइस के साथ में आपका एक रिमोट आता है, उसको यूज करके आप इसको लॉक कर सकते हैं। तो ये आपके बेसिक क्वेश्चन जो होंगे, शायद इसमें से कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा कि इसमें सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिवाइस को लॉक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। अगेन NFC का ऑप्शन जो है बहुत कम डिवाइसेस में अवेलेबल होता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एंड अगर आप सेम सेटिंग में अबाउट में जाएंगे तो आपको पूरे डिवाइस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर देगा, मॉडल नंबर एंड नेम, आपका सीरियल नंबर क्या है, स्टोरेज, ये 128 GB स्टोरेज जो है, तो इसलिए आपका 105 GB अभी स्पेस अवेलेबल है, इसमें दिखा रहा है। रेजोल्यूशन क्या है, एंड्रॉइड वर्जन कौन सा है विच इज लेटेस्ट 13 विच इज अवेलेबल, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पे शेयर हो जाएगी। यहीं से आपका एक फैक्ट्री रीसेट का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो जस्ट इन केस आपको इसको रीसेट करना है तो आप सिस्टम सेटिंग में रीसेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक बार बात की थी कि हमारे पास में कौन कौन से पोर्ट्स इसमें अवेलेबल हैं। अब पोर्ट्स के साथ में मैं अगर आपको दिखाना चाहूं तो हमारे पास में ये जो मल्टीपल पोर्ट्स हैं ये अवेलेबल है। सो हमारे पास एक VGA पोर्ट है, एक OPS पोर्ट भी है। अभी OPS होता है जो कि हमारा अभी कनेक्टेड नहीं है फिलहाल। तो बेसिकली अगर आपको एक विंडोज बेस्ड एनवायरनमेंट में काम करना है तो OPS आपका ओपन शेयरेबल सिस्टम बोला जाता है, जो कि आपका पीछे बहुत कंफर्टेबली फिट हो जाता है। एक छोटा बॉक्स होता है, जैसे आपका सेट टॉप टीवी टॉप बॉक्स जो बोलते हैं, उस टाइप का एक बॉक्स होता है जो आपका पैनल के पीछे कनेक्ट हो जाता है, और वो आपको विंडोज के फीचर सारे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के फीचर्स आपको सारे अवेलेबल करवाता है। तो जस्ट इन केस आपके पास कोई ऐसा ऐप है जो आप नॉर्मल एक एंड्रॉइड पे नहीं रन कर पा रहे हैं, उसके लिए आपको विंडोज प्लेटफॉर्म की जरूरत है, तो आप OPS कनेक्ट करके वो भी इस पे रन कर सकते हैं। तो सारे के सारे विंडोज बेस्ड ऐप आपके इस पे रन हो सकते हैं, सारे एंड्रॉइड बेस्ड रन हो सकते हैं। एंड हमने कनेक्टिविटी फीचर्स, हमने डेल्टा व्यू कैनवस और बहुत सारे फीचर्स आज देखे हैं। आई होप कि ये आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर पाए, हम लोग आपको सारे फीचर एक्सप्लेन कर पाए हैं। एंड अगर आपके और कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आपके सवाल हैं, तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।